नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लखनऊ में शिक्षक भर्ती पर छिड़ी जंग के बीच ही राजधानी की सड़कों पर एनएचएम कर्मियों के प्रदर्शन से हाजिरी पर हाहाकार मचा हुआ है। एनएचएम के तहत काम कर रहे 17,000 से ज्यादा सीएचओ डिजिटल अटेंडेंस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि एएमएस अगर सबके लिए जरूरी नहीं तो उनके लिए मजबूरी क्यों। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से 2018 से भर्ती के बाद से ही लगातार हर हाल और परिस्थिति में एनएचएम कर्मियों ने विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं, मगर अब उनके भविष्य की सुध लेने को कोई तैयार नहीं। साथ ही उन पर ऐसे नियमों को थोपा जा रहा है जो कि फील्ड में काम करते हुए संभव नहीं। इसके साथ ही साथ उनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आज हम बात करेंगे हाजिरी पर मचे हाहाकार की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ यूपी की राजधानी की सड़कों पर ये प्रदर्शन और ये तस्वीरें जिस तरह से एनएचएम कर्मियों का दुख दर्द बयां कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि हर हाल और परिस्थिति से लेकर कोरोना काल तक में अपनी जी जान सब कुछ जोखिम में डालकर उन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के साथ ही साथ तमाम लोगों को दी हैं, लेकिन उनके भविष्य की बात जब निकलकर सामने आती है तो सरकार से लेकर प्रशासन और विभाग से लेकर अधिकारियों तक पर एनएचएम कर्मचारी यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर उनकी जो मांगे हैं और साथ ही साथ नौकरी करने में जो दुश्वारियां हैं उन पर संजीदगी से बात होनी चाहिए, उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। 10,000 से ज्यादा की संख्या में एनएचएम कर्मचारी आज मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो नजारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर आप देख पा रहे हैं नारेबाजी के साथ ही साथ भीड़ और पुलिस के साथ धक्का मुक्की खींचतान भी देखने को मिली। ये बवाल, ये हंगामा, ये नारेबाजी और ये उबाल आखिरकार क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर शिक्षकों के बाद अब ये स्वास्थ्य विभाग के वो सिपाही हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी को हराने में जी जान लगा दी, मगर अब अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ। लखनऊ में एएमएस प्रणाली यानी कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर 10,000 एनएचएम कर्मचारी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। तो पुलिस और एनएचएम कर्मचारियों के बीच झड़प और धक्का मुक्की जैसी तस्वीरें भी आई। ये तस्वीरें राजधानी की सड़कों की हैं, जो इस पूरे मामले पर हाल बयां कर रही हैं, जहां लोगों को जीवन देने वाले ये कर्मचारी अपने भविष्य के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर दिखे। अगर राज्य की बात करें तो 17,000 एनएचएम के तहत सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 2018 से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे ये कर्मचारी किसी भी हालात में जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, मगर पीड़ा ये है कि अब सरकार उनकी फरियाद नहीं सुन रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार एएमएस प्रणाली को लेकर कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं, जिस पर यह घमासान छिड़ा हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि एएमएस प्रणाली में सभी विभाग और सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू हो, 4800 ग्रेड पे पर वेतन की मंजूरी हो, महंगाई भत्ता दिया जाए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय और मणिपुर में ये व्यवस्था पहले से लागू है। एएमएस लागू करने से पहले भविष्य को लेकर सुरक्षा और 6 साल में नियमित करने की मांग भी की गई है। एएमएस लगाने वाले कैडर को सरकारी कर्मचारियों के तहत 30 ईएल की सुविधा, सीएचओ को अपनी इच्छा से जनपद चुनने की अनुमति, साथ ही फील्ड पर काम करने के दौरान वापस सेंटर पहुंच हाजिरी लगाने का जिक्र न करना भी इस मांग में शामिल है। ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग है कि सरकार के द्वारा उनसे काम तो लिया जा रहा है, मगर एनएचएम कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। 21 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।
वैसे भी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। नौकरी और रोजगार को लेकर चौतरफा घेरने के बाद अब विपक्ष से लेकर कर्मचारियों के सवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों की इन मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो राजधानी की सड़कों पर हाजिरी पर मचे हाहाकार पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता नवीन शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अनुज शिवहरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से नेता दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल नवीन शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। जिस तरह से लगातार एनएचएम कर्मचारी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कई मांगे उन्होंने अपनी रखी हैं, सबसे बड़ी समस्या जो उनके सामने पेश आ रही है वो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर है। क्या कहना है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, ये जो हाहाकार मचा हुआ है लखनऊ की सड़कों पर? नवीन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद नवीन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अनुज शिवहरे जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं और सपा नेता दारा सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दारा सिंह जी, एनएचएम कर्मचारी जो हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। वेतन आप देख लीजिए कितना है और उनके आने जाने का जो फील्ड दिया गया है जिस तरह से, उसके बाद फिर उनको सेक्टर बुलाया जाता है। तो इस महंगाई के जमाने में लोग सड़कों पे अगर उतर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की फेलियर सरकार है। और सबसे ज्यादा अगर आप देख लीजिए, इतिहास घाट देख लीजिए, जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी में उतरे। कौन ऐसा विभाग है जो कर्मचारी सड़क पे ना आया होगा? किसान सड़क पे आ गए, नौजवान सड़क पे आ गए। तो अपने हक और अधिकार के मांगने के लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास सब आए और भारतीय जनता पार्टी इतनी मगरूर में है कि उसको ये समझ में आ रहा है। जैसे एक कहानी हमने पढ़ी थी भस्मासुर वाली, भस्मासुर को एक वरदान मिल जाता है कि वो जिसके सर पे हाथ रख देता है वो भस्म हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी भस्मासुर की तरह हो गई है कि जनता ने इनको वरदान दिया और भारतीय जनता पार्टी उसको क्या किया, जिसने इनको वरदान दिया उन्हीं को भस्म करने में लगी है। मगर ये नहीं जानती कि मोहिनी रूप ही समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी पीडीए के साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हर एक जगह उनकी नीतियों, गलत नीतियों का जी। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अब आवाज आ गई मेरे पास। जी, जवाब दीजिएगा। दारा सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ लखनऊ की सड़कों पर जिस तरह से एनएचएम कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शन सिंह जी की बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये सवाल तो उठाया कि इन्होंने जिस प्रकार से भस्मासुर की जो चर्चा की है वो चर्चा पहले पीडीए सरकार के कई राज्य हैं वहां भी इनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ आज मेडिकल ऑफिसर जो धरना दे रहे हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं, उसके लिए हमारे जो उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री का भी कार्यभार उनके पास है, इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से वो करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। कुछ नियमावली के आधार पे इसकी जो भी संगठित चीजें बनेंगी वो जरूर सरकार पक्ष में रखेगी। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो मंत्री के बीच में बैठ के और स्वास्थ्य विभाग के बीच में रखनी है, वो रखी जाएंगी। मगर किसी सरकार पे इस तरीके का भस्मासुर का शब्दावली का प्रयोग करना मैं निंदा करूंगा कि किस प्रकार की चेष्टा करते हैं हमारे लिए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ये देख रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो एक नहीं, लेकिन नवीन जी 21 अगस्त से ये प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठाई जा रही है। जब से एएमएस प्रणाली लागू करने की बात आई है तब से ये विरोध लगातार उठता रहा है, लेकिन इस पर बातचीत नहीं की गई। देखिए आदरणीय प्रियंका जी, आपके सवाल का मैं उत्तर जरूर दूंगा। देखिए, होता क्या है, कभी कभी कुछ चीजें जो नीति के अधिकार पे बनती हैं वो नीति के अधिकार से ही बातचीत शुरू हो सकती है।
जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभार पर हैं, इसकी चर्चा विशेषज्ञ जब कहीं नीति बनाई जाएगी और नीति बनाने के बाद जब उनके पक्ष में वो चीज रिपोर्ट की जाए तो उसकी चर्चा सरकार जरूर करेगी और बुला के करेगी। ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल अधिकारी कर्मचारी हैं, कि आप लोग सरकार पे विश्वास रखिए। सरकार आप ही की है और जनता की है। नहीं, लेकिन नवीन जी, ये आश्वासन आपके नेताओं की तरफ से भी आना चाहिए ना। जब तक आपकी नीति और नियम नहीं बनते हैं तब तक ये तमाम कर्मचारी के सड़कों पर यूं ही प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं सरकार की तरफ से जरूर इतना कहना चाहूंगा सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कि आप लोग इस प्रकार की जो धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया है इसको कहीं ना कहीं अपने में सीमित रखें और सरकार आप पे ध्यान देगी, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज, जो इसका विपक्ष फायदा उठाता है, मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा कि ये एक तो देखिए इनकी समस्या का समाधान सरकार को ही करना है, विपक्ष नहीं कर सकता है। इसको ये राजनीतिक मुद्दा बना के अगर पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे कर्मचारी जिन्होंने अपना समय दिया आपके विधायक ने उनके साथ क्या किया था, उसमें ये बाधा बनने का काम करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। दारा सिंह जी, जवाब दीजिएगा इस पर। नहीं, जवाब ये है, देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कुछ धरना और प्रदर्शन हुए थे। हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाया, यही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपना अपना मुंह बंद करे हुए थे। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि सरकार ध्यान देगी। आप बताइए, जब 2024 का आचार संहिता लगा तब जाके वो बच्चे बेचारे उठकर अपने घर गए थे। उससे पहले ठंडी जाड़ा में उनके कंबल तक का छिनवा लिए थे आपने अपनी पुलिस से। तो आप बताइए, जो ब्रजेश पाठक जी की बात कर रहे हैं वही ब्रजेश पाठक जी के पास वही लोग धरना देने गए थे, जो शिक्षक सभा वाले। आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? तो यहाँ पर मीठी बानी बोलकर आप सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे थे। आपको 2024 में ये जनता ने फैसला सुना दिया कि आप जवाब दीजिएगा नवीन जी। 2-2.5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं उन शिक्षकों की मांग को लेकर आपने क्या किया जो एनएचएम कर्मचारी आप पर भरोसा करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज ये देखिए, बात शिक्षकों की हो या हमारे एएमएस कर्मचारियों की हो, सरकार अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए एक नियम के तहत ही सभी का कार्य। आप बताइए, 1 साल कुछ चला था, 1 साल में सरकार कम्बल छिनवा रही थी, 1 साल में कम्बल छिनवा रही थी। देखिए, आप बातों से न पलटिए, हमें संदीप जी सीधे बताइए कि आपकी सरकार अगर जब वो बच्चे धरना दे रहे थे शिक्षक सभा के लोग, तब आप उनके कम्बल क्यों छिनवा रहे थे? और आज जो ये धरने पे बैठे, इनका सरकार कब ध्यान देगी? जब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खड़बड़ाएंगे तो आपकी सरकार का योगदान क्या है इस देश में? क्या प्रदेश में क्या योगदान? बस बुलडोजर चलाना या जो आपके खिलाफ बोल दे उसके ऊपर मुकदमा करना? देखिए, आप बहुत दिन तक मेरी बात है, आपने माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी पहले सुनिए, भारतीय के प्रवक्ता जी पहले सुनिए, आपने 2 काम बहुत अच्छे किए। आपसे अगर जनता का पक्ष लेकर किसी ने सवाल किया, आपने उस पर मुकदमा करा दिया, या तो उसको जेल पहुंचा दिया, या तो उसको चैनलों से निकलवा दिया। अरे आप, जनता ने आपको जो चुना है उसी जनता के बेटे हैं ये लोग। आपने कितने पेपर, 22 पेपर लीक करवाए हैं। आपकी जनता तब नवीन जी जवाब दीजिए, फिर मैं अनुज जी की बात जवाब दीजिए। नवीन जी जवाब दीजिए। जैसे कि आपने कहा, जी, मैं आपके जवाब लूंगा। कराने में किसी सरकार का हाथ नहीं होता। ये जो गैंग बना हुआ है उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई नियम भी बना रखा है। कौन सी गैंग? जिनके माँ बाप ने आपको वोट दिया उनके बच्चे। लेकिन नवीन जी, 7 दिन काफी होते हैं आश्वासन देने के लिए। अगर आपको वाकई उनके हित में कुछ करना है, पहले तो एएमएस प्रणाली को लेकर जो बातचीत हो रही है, अगर प्रणाली लागू की गई तो जमीनी हकीकत कौन लागू करता है? ये प्रणाली जो 4000 कमाने वाले को ये बोला जाता है कि मोबाइल का बिल भी आप अपने आप दीजिए, किराया भी आप अपने आप लगा के जाइए, और उसके बाद महंगाई भत्ता और तमाम की बात नहीं होती। कौन कहाँ बैठकर और किस एसी रूम में बैठकर ये तमाम तरह के नियम बनाए जाते हैं जो आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पाता? आपके पास मैं आऊंगी, जवाब भी लूंगी इसको लेकर, लेकिन इससे पहले अनुज जी हमारा इंतजार करें। अनुज जी, क्या कुछ कहना है? एनएचएम कर्मचारी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, भविष्य को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या फील्ड पर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर है। अनुज जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी, हमारी सरकार संज्ञान में है। आप ये बताइए, 21 तारीख से प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? उनकी बातों पे क्यों नहीं संज्ञान किया गया? और इससे पहले भी किसानों ने तमाम आंदोलन किए, महिला पहलवान ने आंदोलन किए, तब इनकी सरकार भी सोती रही थी। 900 किसान शहीद हो चुके थे। महिला पहलवान धरना प्रदर्शन करके
अपने घर चली गई, मगर इनकी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और इन मेडिकल की बात, इससे पहले शिक्षा जगत की बात देख ली, तमाम आंदोलन हुए उत्तर प्रदेश में। अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने बोला था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं। नवीन जी जवाब दीजिएगा, ये वही स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनके ऊपर कोरोना काल में फूल बरसाए जा रहे थे, अब डंडे बरसाने का काम होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं डंडे गला घोटने का काम कर रही है। इनकी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता, ना कोई दिखाई देता है। आप ये बताइए, 21 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? मैं आपको एक चीज बता दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं, उस पे वो चर्चा का विषय बना के रखे हुए हैं और इसकी एक नियमावली बनाई जा रही है। और ये जब पूरी तरीके से पूर्ण हो जब ये कानून आपने लागू करा तो इसमें क्या नियमावली बनाएंगे आप लोग? आपने तो कानून सौंप दिया ना, आपने तो अपना फरमान जारी कर चुके हैं। देखिए, फरमान नहीं होता, एक नियमावली के तहत अगर कोई भी अगर आपकी नियमावली होती है तो उन लोगों का ध्यान रखा जाता, ऐसा नहीं है। नवीन जी जवाब दीजिएगा। अनुज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार अभी तक की सबसे अच्छी सरकार चली है। अगर ये सरकार अच्छी ना चली होती तो हम दोबारा अपने मन में सोच रहे हमारी सरकार अच्छी चल रही है, ये अच्छी चल रही होती तो ये धरना प्रदर्शन लखनऊ में नहीं होगा। झूठ बोलने की हद होती है। दूसरा, आप बता रहे हो कि झूठ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एक एक गरीब से पूछिए, एक एक किसान से पूछिए, एक एक व्यापारी से पूछिए कि आपकी सरकार ने क्या किया है, तो आपको बताएगा। आपको भले तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी कस के दे रही होगी, 45 रुपए में आपको तेल मिल रहा होगा, 13 रुपए में आपको चीनी मिल रही होगी, मगर किसानों को पूछिए जाकर। आज आपको बता दें, सीतापुर में 50 गांव जल गए, आपकी मौनी बाबा चुप है। आपको बता दें, आज की घटना सुल्तानपुर में गोली चली, दिन दहाड़े लूट ली गई दुकान सराफा की, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की आप बता दीजिए कल फरुखाबाद में नवीन जी जवाब दीजिएगा, नवीन जी जवाब दीजिएगा इन सवालों का। और दूसरी तरफ एक सवाल और भी है कि जब आप प्रणाली की, नवीन जी सुन लीजिएगा, नवीन जी सुन लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। और इस सवाल ये भी है कि जब आप प्रणाली की और नियमों की बात कर रहे हैं तो ये नियम तो आपके द्वारा लागू किए गए हैं, जमीनी हकीकत क्या है? कैसे सेंटर पर पहुंचकर वो तमाम सीएचओ जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन से अधिकारी हैं? क्या उन्हें स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सीएचओ के काम की जानकारी नहीं थी, या किस तरह से वो काम करते इस बात की जानकारी नहीं थी? ये नियम कैसे बनाया गया और कैसे लागू किया गया? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये है कि जो जिले के अधिकारी ये रिपोर्टिंग करते हैं ब्लॉक स्तर पर, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी ऊपर रिपोर्ट आई होगी तो उसके तहत ये कार्य प्रणाली लागू करने की बात हुई होगी। दूसरी चीज, अगर हमारे कर्मचारी आज धरना कर रहे हैं तो इसकी जानकारी हमारी सरकार ले रही है और हम उचित कार्रवाई के तहत इसकी पुनः जांच के लिए कहीं ना कहीं प्रणाली नई बिंदुओं के साथ बैठेंगे। रही बात यह है कि ये इनका धरना कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी सरकार कभी नहीं चाहेगी कोई धरना दे या प्रदर्शन करे, क्योंकि ये भी हमारी जनता है और इनके द्वारा ही हम चुने हुए हैं। रही दूसरी बात, विपक्षी अगर इसको मसाला देने का काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सरकार की नजर में सरकार इस पे काम जनता की सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज है। मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, अनाड़ी जी की है। सिर्फ एक ही आदमी को सारा पैसा दे दो, सबको भूखा मार डालो, है ना? नवीन जी, खाली डिजिटल अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कई मांगे वहाँ पर कर्मचारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 4800 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं और उसके बाद उनका ये कहना है कि लगातार सेवाएं देने के बाद भी और सरकारी कर्मचारी की तरह सेवाएं देने के बाद भी ईएल तक की सुविधा उनके पास नहीं है। अगर वो छुट्टी भी लेना चाहते हैं तो उनके खाते में छुट्टी तक की पर्याप्त सुविधा भी नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो केसों की समस्या आ रही है, ये इनके बातों को लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा बनाई जाएगी और इनके विभाग के अंदर जितने भी मुख्य सचिव हैं, नहीं तो फिर ऐसे में तो ये साबित हो गया है ना कि योजना के नाम पर फेल हुई है आप और आपकी सरकार। देखिए, हमारी सरकार अगर फेल होती तो कहीं ना कहीं प्रदेश में इतना विकसित ना होता। आप 100% फेल है। सरकार की जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो स्वास्थ्य विभाग में क्या चीजें नियमित थी वो आपको भली बात पता है, कैसे किस चीज की। आज हमारी सरकार कहीं ना कहीं अच्छी मशीनें लाकर स्वास्थ्य विभाग में रखी हैं, कितने जगह सुविधाओं का साथ खड़े हुए हैं। कोविड जैसे माहौल में हमने निपटा है, जो निपटना मामूली नहीं था, आप ये भी तो समझिए।
तो स्वास्थ्य विभाग की चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इनकी सरकारों से बेहतर क्वालिटी हमने स्वास्थ्य विभाग में दी है। दारा सिंह ज्यादा जी, मेडिकल कॉलेज भारत और उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं। ये भी तो सोचिए हमारी प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात कोरोना काल में जितने योद्धा थे उन सबको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। सबसे बड़ा जघन अपराध यही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जितने नर्स जितने थे, एम्बुलेंस जो चला रहे थे, उन सबको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। एक बार उनको सम्मानित तक नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो टीवी पार्टी है इनकी, जो मतलब झूठ बोलने का ठेका दे रखी है, अरे भैया थोड़ा शर्म खा जाओ। 6 साल हो गए, जनता ने तुम्हें पुनः अधिकार दिए हैं, इस जनता को क्यों मारने पे तुले हुए हो? आपका एक अधिकारी सुनता नहीं है। आप जब कभी जाते हो, जनता आपके पास आती है, आप उसको इधर उधर भेज देते हो। महिलाएं बताइए सुरक्षा के नाम पर आग लगाती है, तब जाके उनकी संज्ञान में लिया जाता है। अस्पताल में जब दम तोड़ देते हैं लोग, तब जाके आपका डॉक्टर आता है। अरे ऐसे आप लोग 6 साल पार कर रहे हैं और आप बता रहे सबसे अच्छी सरकार जानते किस लिए? क्योंकि जनता का पैसा जितना है वो अपनी तारीफ करने में तुम लगा रहे हो। और ये पैसा जो है एक एक रुपया दोगे। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, आप नोट कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक अधिकारी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। जितना गरीब रोएगा उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वाले रोओगे। लिख लेना। और झूठ बोलना मत करिए। जब दारा सिंह जी देखते हो तब झूठ मत बोलना। नहीं, आप बता दीजिए कल आप बता दीजिए नवीन जी, कल 2 लड़कियां लटकी मल्ली पेड़ पे, आपका किसी नेता का प्रक्रिया नहीं आया, आप लोग मीडिया से भाग रहे। आप बता दीजिए आपकी कब आपकी वार्तालाप मीडिया से हुई है? कब मुख्यमंत्री जी मीडिया को बुला के बताए? कल जो 2 लड़कियां फर्रुखाबाद में कांड हुआ, आपके कोई नेता कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आए डिबेट पे? आप लोग क्यों नहीं आए? ऐसे तो तुरंत ट्वीट करते हो। 2-2 रुपये पे आप नौकर रख रखे हो भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी को गाली देने के लिए। हत्या या जो उनका सुसाइड, उसकी जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से कहा है जांच। अरे जब अखिलेश जी का कांड आपको पता है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। दारा सिंह जी, नवीन जी आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ NHM प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ ही जो प्रदर्शन कर रहे हैं जनक सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। जनक सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, सबसे पहले तो आपसे चाहूंगी कि आपकी मांगे क्या हैं, आप अपनी मांगे रखें। जनक सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्ते मैम जी। नमस्कार। और यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए भी मेरा नमस्कार जी। मैम, हमारा यही है कि हम संविदा कर्मी हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट है हमारा। गांव के जो अस्पताल हैं वहाँ हमारी तैनाती है। और वहाँ पर एक सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि इतने सारे कैडर होने के बावजूद भी ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ हम लोगों के ऊपर लागू किया गया है। और हम मैडम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप लीजिए हमारा, लेकिन बाकी के सभी और भी साथी हैं उनका भी उसी से लीजिएगा। सिर्फ CHO के ऊपर थोपा जा रहा है। मैम, भारत सरकार की जो फंक्शनल गाइडलाइन है उसमें हमारा मानदेय है 25,000 रुपए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैम 20,500 दिया जा रहा है हम लोगों को, और इंसेंटिव 15,000 रुपए दिया जा रहा है। हम कई बार मिल भी चुके हैं मैम से, डिस्कशन भी हुआ है हमारा, लेकिन सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है मैम। और AMS हम पे लागू करिए, आप ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम से आप लीजिएगा। लेकिन आप बताइए, हम एक ही पोस्टिंग प्लेस पे 4 कर्मचारी हैं, सिर्फ CHO ही उसको ऑनलाइन अटेंडेंस दे और बाकी का कोई भी नहीं दे, उसका कुछ भी नहीं है, तो कैसा फील होगा मैम? जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से नेता नवीन जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। नवीन जी, आपने सुना जनक जी क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आदरणीय जनक जी के विचारों का सम्मान करूंगा। और देखिए, वो हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, मगर जो उन्होंने अपनी बात कही, उस बात को कहीं ना कहीं इनको मैं अनुमोदन करूंगा और अनुरोध भी करूंगा आपके माध्यम से कि एक बार अपने टीम के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और अपनी बात कहें, और इनकी बात का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और हमारी सरकार हर एक व्यक्ति की बात सुनती है, तो इनकी भी बात सुनेगी। और जिस शालीनता से इन्होंने अपनी बात कही है, मैं इनका स्वागत अभिनंदन और आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी सी बात की है और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं की है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी जनक जी का। और आपकी बात से सरकार की ये बात पहुंचेगी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी सरकार के पास बात है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को गहनता से ले चुके हैं।
इससे चर्चा का मुख्य नहीं बनना है, इस पे काम करना है। अब ये कैसे और बेहतर इनके सबके भविष्य के लिए काम किया जाए, इसके लिए जल्द निर्णय होगा और मुझे लगता है इसके बाद इनको धरना नहीं देना पड़ेगा। इनके कार्य को सराहना करते हुए इनके लिए अच्छा मापदंड सरकार चुनेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकती है और ना ही सरकार किसी एक पक्ष की है, सरकार सभी की है। और मैं जनक जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपके विचारों को बहुत शालीनता से मैंने सुना है और आपने बहुत शालीनता से दिया है। सरकार आपकी बात को रखेगी और आपके चलन में मैं भी सरकार के तक पहुंचाऊंगा बात को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज का अनुरोध मैं करूंगा कि भाई ये जो हमारी जनता है, जनता का विकल्प ये है कि सरकार के पक्ष में काम हो, सरकार उनके पक्ष में काम करे। चलिए, अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि जनक जी ने जितनी शालीनता से बात रखी उतनी शालीनता से उनकी बात पर काम भी किया जाएगा। अनुज जी, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। फाइनल ये है कि इससे पहले नवीन जी बोल रहे थे कोरोना का और मेडिकल व्यवस्था अच्छी है। मैं आगरा का बता दूं, अनुज जी बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। आगरा के आपके जीशान अहमद जी के माध्यम से मेडिकल की व्यवस्था को दिखाया गया था, वो नवीन जी को आप बता दीजिए। और बात रही कोरोना की, कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घरों से नहीं निकले थे, ये बात कर रहे हैं कि हमने जनसेवा। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अनुज जी, दारा सिंह जी, नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जनक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रदेश महामंत्री हैं एनएचएम कर्मचारियों, जो लगातार आज राजधानी में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितनी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी मांग को सरकार के द्वारा सुना जाएगा, समझा जाएगा और जो मांग उनके द्वारा की जा रही है उस पर आने वाले समय में सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।